खारजियों की बन्नू कैंट पर दहशतगर्दाना हमले की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस ने हमला नाकाम बना दिया। भरपूर जवाबी कार्रवाई में 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सिपाही फर्ज की अदायगी के दौरान शहीद हुए। हमले में 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हमले में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले में अफगान शहरी मुलविस था। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद खारजा रहनुमाओं ने की। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की बन्नू हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ अली जरदारी ने कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खारजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ। कहा, फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों ने फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर दाखिला बोले, कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों पर नाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खिताब में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। कत्ल में मुलविस दाइश के दहशतगर्द को पकड़ लिया गया। दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। दाइश के दहशतगर्द को जल्द अमरीका पहुंचाया जाएगा ताकि अमरीका में कानून का सामना कर सके। ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एतराफ खुश आइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क़यादत और अवाम पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों की कुर्बानी दी। अमरीका के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शराकतदारी जारी रहेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल की दौड़ जारी। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने 10 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना लिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान कहते हैं, टीम में कोई तब्दीली नहीं की, अच्छा खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। जनूबी अफ्रीका टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल। दूसरा सेशन आज होगा। IFBR और वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF का अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर अमल दरामद का मुतालिबा। आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया गया। FBR को कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात करने की हिदायत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा, ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिका अहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा, मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, आर्मी का काम सरहद पर लड़ना है। पीका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल मुआवनत के लिए तलब। पीका एक्ट तरमीम 2025 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क दिए, इस तरह की और दरखास्तें भी हैं, उस पर भी वही ऑर्डर कर देते हैं। PFUJ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और दीगर दरखास्तें भी ज़ेर गौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 52 कारकुनों की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ के केस की समाअत। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के जमानती मचलकों के एवज कारकुनों की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। फैसले में कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक दरखास्त गुजार मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं। मुल्जिमान पर इल्जाम का तयन सिर्फ शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सकता है।
लाहौर हाई कोर्ट के 4 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में राजा गजनफर अली खान, तनवीर अहमद शेख, तारिक महमूद बाजवा और अंबर गुल खान शामिल। तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई। 4 नए एडिशनल जजेस की हल्फबरदारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 47 हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास। पोलियो से मुतालिक डिजिटलाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के ताउन को सराहा। कहा, पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की अनथक मेहनत की बदौलत हुई। वफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क में पोलियो का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 3 मरला फी प्लॉट स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की फाटा को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज देने का भी जायजा। मरियम नवाज ने कहा, बेघर आवाम के लिए छत फराहम करने की बहुत फिक्र है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। बारह माह में मौशी मौजूजे हुए और महंगाई में कमी हुई। हुकूमत के 365 दिन का हर रोज अवामी रिलीफ की खुशखबरियां लेकर तुलू हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान। कहती हैं, वजीर आजम की क़यादत में 1 साल में पाकिस्तान ने शानदार सफर तय किया। नून लीगी हुकूमत में हर दिन मुल्क को खुशहाल मुस्तकबिल के करीब लाता है। नून लीग ही पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाले चीनी ताजिरों के वक्त की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू। चीनी वक्त ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से चीनी सरमायाकारों को दिलचस्पी का खैर मकदम। कहा, हुकूमत सिंध खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए शब रोज कोशा है। बन्नू कैंट और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दी की लहर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मुतालिबा इन एजेंसियों के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आजकल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यही तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। हैरान हूँ, विफाक हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक हुकूमत पर तनकीद। कहा, विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रही। उनको परवाह ही नहीं, सारी तवज्जो PTI पर दी हुई है। कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं। उनकी क्या कारकर्दगी है? पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। रमजानुल मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेडिंग का मामला। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, KP में वाफिर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। बिजली और गैस से हमारा ही सूबा महरूम रखा जा रहा है। लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। वज़ीर आज़म आपकी जानिब से बिजली और गैस की अदम लोड शेडिंग के ऐलान पर अमल नहीं किया जा रहा। 2 अप्रैल से जो मुल्क अमेरिका पर टैक्स लगाएगा, हम जवाबी टैक्स लगाएंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से धुआंधार खिताब। कहा, अमेरिका में चीजें नहीं तैयार करेंगे तो टैरिफ देना पड़ेगा। नई तिजारती पॉलिसी से किसानों को फायदा होगा, कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ अमेरिका तारीखी सख्त तरीन क्रैकडाउन कर रहा है। कनाडा का अमेरिका पर भरपूर जवाबी वार। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कहा, $155 अरब की अमेरिकी अशिया पर 25% तिजारती टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ खत्म नहीं करता। अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती जंग और रूस के साथ मुस्बत ताल्लुकात की बात कर रहा है। कनाडा ये केस आलमी तिजारती तंजीम में दायर करेगा।
मिस्र का गजा के लिए $53 अरब का मुजवजा 5 साला मंसूबा पेश। अरब रहनुमाओं ने गजा की तामीर 9 से मुतालिक मिस्र का मंसूबा मंजूर कर लिया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग का इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इजलास में फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेघर करने की कोशिशें मुस्तरद कर दी गई। अरब रहनुमाओं का ट्रस्ट फंड कायम करने पर भी इत्तफाक। बरतानिया के दारुल उलूम की जानिब से अफ्तार डिनर का एहतमाम। तारीख में पहली बार बरतानवी वज़ीर आज़म की शिरकत। अफ्तार डिनर में अरकान पार्लियामेंट, इंटरफेथ रहनुमाओं ने भी शिरकत की। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा, मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि गजा में ज़रूरतमंदों को इमदाद पहुँचे। सर केयर स्टारमर ने बरतानवी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। 9 मार्च को दुबई स्टेडियम में फाइनल का दंगल सजने को तैयार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट फरोख्त हो गए। टिकटों की कुल कीमत लगभग 9 मिलियन दरहम तक पहुंच गई। फाइनल के टिकट्स की कीमत 250 दरहम से 12,000 दरहम के दरमियान रखी गई। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी। मद्दे मुकाबले टीम का फैसला आज लाहौर में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के बाद होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत फाइनल में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 265 रन का हदफ 49वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। विराट कोहली 84 रन बनाकर नुमाया। ऑस्ट्रेलिया की टीम 50वें ओवर में 264 रन बनाकर आउट हुई। कैंगरूज की जानिब से कप्तान स्टीव स्मिथ 73 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 क्रिकेट के लिए दस्तयाब होंगे। स्टीव स्मिथ कहते हैं, ये सफर मेरे लिए बड़ा शानदार रहा। मैंने हर लम्हे से प्यार किया। 2 वर्ल्ड कप जीतना करियर की सबसे बड़ी कामयाबी है। अब टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए तरजीह रहेगी। और मुल्क भर में जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। गलियात में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। छांगला गली और ठंडियानी में 2 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। मलका कौसार मरी में 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई और वस्ती पंजाब, पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। लेह में पारा -7, कालाम, कोयटा, ज़ियादत और में -4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में हवाओं का रुख बदलने से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया।